स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन फुल नहीं दिख रही है। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहद मुंबई महानगर पालिका के इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। हम साल भर से पढ़ रहे हैं और अब इस पढ़ाई के जो सारांश होगा वो हमें 2 घंटे में अपने पेपर को लिखकर पूरा प्रेजेंटेशन दे देना है। यानी कि हमने जो भी अध्यापन किया है वह अब 2 घंटे में अपने पेपर को लिखना है। अब पेपर लिखते समय हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि एक प्रश्न को उसका उत्तर कितना लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो अब हम पहले पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। कल भी आपने किया होगा, तो कुछ हिस्सा आपने कवर कर लिया है, कुछ हिस्सा हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। जो लास्ट ईयर का पैटर्न है वही पैटर्न है, और दिनेश सर ने भी बहुत अच्छे वीडियो आपके दिए हैं, आप देखिए, टेलीग्राम में भी है। पूरा पैटर्न देख लीजिए, क्योंकि वही 2 घंटा है जो आपके पूरे अध्यापन को मार्क्स में कन्वर्ट करेगा। यानी 40 में से 40 लाने की जो सुविधा इस साल कम सिलेबस में है वो आपको प्राप्त होगी। तो चलो जल्दी से हम लोग पेपर पैटर्न पहले देख लेते हैं, और इसके बाद 2 मुद्दे हैं आज के लेसन पे, उस पे कैसे प्रश्न बनेंगे, उसको कैसे हम फटाफट हल करेंगे, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो 2 पॉइंट है त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी और 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म। ये 2 अब हमने प्रमेय पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हमारा रिवीजन का काम शुरू हम करेंगे, और इस रिवीजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होगी, क्योंकि अब आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके मस्तिष्क में वो धीरे धीरे बैठते जाएगा, और वही चीज आपको पेपर में लिखते समय उपयोगी होगा। तो चलो चलते हैं, हम जल्दी से पैटर्न देखते हैं। पूरा पैटर्न है आपके सामने। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों का पैटर्न सेम होगा। आपको समय मिलेंगे 2 घंटे, पूरे अंक होंगे 40 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अकेला अकेला है, सिर्फ इसमें है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कितने प्रश्न होंगे और कितने हल करने हैं, और वो प्रश्न होगा कैसे। प्रश्न होगा, नीचे दिए गए बहुपर्यायी उत्तरों में से सही पर्याय चुनकर लिखिए। 4 नंबर का होगा, और 4 ही होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। 4 में से 4 यानी पूरे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरा बी होगा, निम्न प्रश्नों के हल कीजिए। यहाँ 1 नंबर का ही सवाल है, लेकिन आपको हल करके दिखाना है, जबकि इसमें हल करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको पर्याय चुन लेना है कि कौन सा सही है। ये भी 4 है, 4 में से 4 करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए का, निम्न कृतियों को पूर्ण कीजिए। कृति यानी एक्टिविटी, अर्थात खाली जगह जैसा जो है वो आपको भरना होगा। 4 नंबर का 3 होंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 2 कृति आपको पूर्ण करनी है। अब कृति ये 2 नंबर का है, उसमें 4 खाली स्थान होंगे, पूरा सॉल्व किया होगा, सिर्फ उसमें आपको खाली जगह भरनी होगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको सवाल हल करने होंगे। कहीं आप हल कर लीजिए, और जो खाली जगह में भरना है सिर्फ उतना ही आंसर आपको लिखना होगा। आपका अपना स्टेप यहाँ नहीं लिखना है। बी में है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 8 मार्क्स का यानी कि 5 दिया होगा, उसमें से आपको 4 हल करने होंगे। आपको अच्छी तरह से स्टेप वाइज हल करके इसको दिखाना होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी कृति है, यानी इसमें कम से कम 6 खाली जगह होंगे, ब्लैंक्स होंगे, उसमें आपको भरना होगा। सही उत्तर भरना है, सिर्फ अपना स्टेप नहीं लिखना है। यहाँ पर भी वही 2 दिया है, उसमें से एक ही करना है। निम्नलिखित बी है, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए, कोई 2 यानी 4 दिया होगा। यहाँ सबसे आपको पूरा 50% ऑप्शन मिलता है। 4 है, उसमें से 2 आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए, कोई 2। 4 नंबर का सवाल है, आपको 3 दिया रहेगा, 2 हल करने हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा है, 4 नंबर है, यानी कि पूरा सवाल हल करके अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए। 2 होगा, 1 हल करना होगा और सिर्फ एक ही, और यही 5वां क्वेश्चन ऐसा है जो आपके नॉलेज को परखता है कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और ये किताब से संबंधित जो आपके एक्सरसाइज वगैरह में प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं होगा। ये उपयोजन से संबंधित प्रश्न होता है। अब आपको ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, और उसमें है निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। अब ये प्रश्न है, आपको उत्तर क्या लिखना है, इसमें से ढूंढना है, आपको हल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपको उत्तर कैसे लिखना होगा, इसका उत्तर आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। उत्तर लिखने का नमूना आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 ए, पहले का उत्तर बी है, 3 4 5 इसका उत्तर है। आपने पेपर में देख लिया कि ये उत्तर है, ऑप्शन कौन सा है, बी। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए या वह उत्तर लिख दीजिए, सिर्फ इतना ही लिखना है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ इसी 4 लाइन में उत्तर पूरा लिख देना है और कुछ हल नहीं करना है, बस इतना ही। बच्चे सवाल हल करना शुरू करते तो क्यों आप अपना समय वेस्ट करोगे। ये सिर्फ लिखकर 4 लाइन में ये 4 नंबर का सवाल हो जाता है, यही आपका समय बचता है। कुछ सवाल हल करने होते हैं, कुछ सवाल हमें आइडिया से ही उसका उत्तर पता। अगर आपको हल भी करना है तो कहीं रफ वर्क कीजिए, लेकिन आपका उत्तर का फॉर्मेट सिर्फ इतना ही होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर हल करने होंगे। तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाएगी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए का यही, और ठीक बी का आप उसके नीचे से कंटिन्यू करिए। नया क्वेश्चन, नया नए पेज से आपको आपके टीचर सब गाइड ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर चीज को, इस चीज में हमेशा बच्चे सॉल्व करने शुरू कर देते हैं, फिर वो पेपर बड़ा दिखने लगता है। एग्जामिनर के लिए थोड़ी सी आप काम बढ़ा देते हो। तो सिर्फ इतना लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन या उसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा ऑप्शन या उत्तर, ऑप्शन या उत्तर। ठीक इसी प्रारूप में आप अपना उत्तर लिखेंगे। तो चलो चलते हैं, आपने पैटर्न समझ लिया होगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 का सेम पेपर पैटर्न है। अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि कुछ समरूप त्रिभुजों की कैसे सवाल एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। अब इस पेपर टॉपिक पे 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के, 3 नंबर के या 4 नंबर के कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमें अपने ऐसे अध्यापन करना है कि 1 नंबर का भी आए तो हम हल कर सकते हैं, 2 नंबर का भी आए तो हल कर सकते हैं। यानी इसकी समरूपता की कसौटी को अच्छी तरह से अगर आप समझ लोगे तो कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो समझो 1 अंक का कोई क्वेश्चन है, तो क्या पूछा, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में एकेकी संगत से किसी इस एकेकी संगत से ए बी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे पी आर बराबर है सी ए अपॉन पी क्यू, तो निम्न से कौन सा कथन सत्य होगा। अब आपको उन 2 त्रिभुजों की एकेकी संगत के अनुसार कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। अब ध्यान ये दीजिए कि ए बी आप पहला ही देखोगे, ए बी और क्यू आर यानी ए की संगति क्यू से बी की संगति, आप पहला ही देख लो कि ए बी और क्यू आर कहाँ साथ में आ रहे हैं, ए बी और क्यू आर।
यहाँ ए बी है, यहाँ पी क्यू है। पहला दो ए बी देखिए, ए बी पी क्यू तो नहीं है। फिर यहाँ देखिए ए बी क्यू आर। अब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए बी और क्यू आर एक साथ में आ गए, ए बी और क्यू आर। इसका मतलब कि ये बी वाला आंसर हमारा सही होगा। तो आपको उत्तर क्या लिखना होगा? ऑप्शन बी और या ये उत्तर, तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा है, और यहाँ पे आपका डायग्राम भी दिया हुआ होगा किताब में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में। तो ए बी सी आप देख लीजिए, यहाँ से ही ए बी और क्यू आर। तो इस तरह से आप चाहे डायग्राम की सहायता से या आपके इस ऑप्शन की सहायता से इसका उत्तर यही ढूंढ सकते हैं। दूसरा है, किसी 40 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर बनती है, ठीक उसी समय कितने मीटर की, यहाँ खाली जगह है, ऊंची इमारत की छाया की लंबाई 50 मीटर बनती है। तो आपको पता ही है कि कोई छाया कैसे बनती है। अगर ये खंभा है तो उसकी छाया यहाँ बनती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये उसकी परछाई यानी इमेज हुई। यानी ये दोनों का अनुपात हमें निकालना है। एक छोटा सा होगा, एक बड़ा सा होगा। तो पहले में दिया है कि 40 मीटर ऊंचे खंबे की, अगर ये 40 मीटर है और खंबे की छाया की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है, यानी ऑब्जेक्ट बटे इमेज। अगर हम इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी परछाई से संबंधित सवाल होते हैं वो समरूप त्रिभुजों की, उनकी जो वो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। अब जब समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, जो भी उनकी संगत भुजा। तो ये होती है उसकी लंबवत यानी किसी वस्तु, और ये होता है उसकी परछाई। तो वस्तु बटे परछाई। अब 40 है और ये है 20, और जबकि यहाँ वस्तु की ठीक उसी समय किसी ऊंचे इमारत की, यानी वस्तु का हमें नहीं दिया है, वस्तु यक्स है और उसकी परछाई दिया है 50। इस तरह से हम उसका अनुपात निकालेंगे। अब अनुपात देख रहे हो, ये 40 है, ये 20 यानी 2 गुना है, 20 का 2 गुना 40 है, तो 50 का 2 गुना कितना हुआ? 100। तो हमारा उत्तर यहाँ पर है 100 मीटर। तो इस तरह से हम इसका दूसरा ऑप्शन भी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अंक के सवाल, अब ये ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 1 का बी हल करने के रूप में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, दोनों भी तरफ से। तो अगर आप समझे रहोगे तो उसे हल भी कर सकते हो और ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं। अब दूसरे पढ़ते हैं, दो इसी टॉपिक पर 2 अंक के सवाल कैसे पूछे जा सकेंगे। 2 अंक के लिए संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार आपको सवाल दिया होगा। 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। देखिए, समरूपता से संबंधित है, और जब इसमें आकृति दिखानी होगी तो अक्सर इसमें आपको परछाई वाला सवाल आता है। ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर होती है, तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? अब जो ये सवाल है, इसे हम हल, सवाल दिया हुआ है, उसकी डायग्राम भी दिए होंगे आपके क्वेश्चन पेपर पे, आपको उसे हल करना है। अब यही सवाल आपको कृति के रूप में भी पूछा जा सकता है, और यही सवाल आपको हल करने के लिए भी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी हो सकता है। तो एक्टिविटी अगर होगी तो क्या हो सकता है? आपको एक 4 खाली जगह भी सवाल हल करके दे देंगे और आपको 4 खाली जगह भरने होंगे। अब समझो ये दे दिया आपको बॉक्स खाली, तो आपको ये भरना होगा। तो क्या है? पी आर तथा एसी 2 खंबे हैं। डायग्राम के अनुसार पी आर और एसी 2 खंबे हैं, और जो क्यू आर और बीसी है ये उनकी परछाई है। आप उसको एक एक करके समझाते जाइए। तो खंबे हैं, उनकी परछाई क्रमशः क्यू आर और बीसी है।
दोनों परछाई एक ही समय बनती है, तो यानी कि उनकी लंबाइयों का जो समानुपात होगा वो समान होगा। इसलिए पी आर क्यू समरूप त्रिभुज एसीबी, और इसलिए पी आर बटे एसी क्यू आर बटे बीसी। क्यों? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब इनका हम मान रखेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। मान यहाँ जैसे सवाल में दिया है वहीं पर। अब हो सकता है कि आपको फिर से ये ब्लैंक दे दें और यहाँ पर भी एक ब्लैंक दे दें और लास्ट में आपका उत्तर। इस तरह से 1 2 3 4 ब्लैंक दे देंगे तो यही सवाल आपको कृति के रूप में भी पूछ सकते हैं। आपने मान रख दिया पी आर और एसी क्यू आर बी सी का। पी आर का मान हमें पता है 4 है और एसी का मान 8 है। क्यू आर का मान हमें पता है 6 है और बी सी का मान हमें ज्ञात करना है x, और तिरछा गुणा करेंगे तो x का मान हमें कितना मिला? 12 मीटर होगी। यानी उसी समय बड़े खंबे की परछाई 12 मीटर होगी। ये हुआ हमारे समरूपता के 2 नंबर के सवाल। 3 नंबर या 4 नंबर के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब 3 नंबर और 4 नंबर का सवाल मैं आपको देती हूँ हल करने के लिए, क्योंकि अब आपको सारे रेडीमेड तो बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि आप उन सवालों को एकत्रीकरण कीजिए, हल करिए, और जितनी हल करने की प्रैक्टिस अब आप करोगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। तो ये सवाल मैंने हर नहीं कर रही हूँ, आप खुद करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में और इसके पहले भी किया हुआ है। एबीसी में सिर्फ इतना कि किस तरह से 3 नंबर के सवाल या उससे संबंधित कृति पूछे जा सकती हैं। 3 नंबर सवाल में भी आपको है कि हल भी करना है और वही सवाल कृति के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में एपी लंब है बीसी पर, बीक्यू लंब है एसी पर, और बीपीसी 3 बिंदु एक ही रेखा पर है, एक्यूसी 3 बिंदु एक ही रेखा पर है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज सीपीए समरूप त्रिभुज सीक्यूबी। और यहाँ पे दिया हुआ है एपी बराबर 7, बीक्यू बराबर 8, बीसी बराबर 12 और एसी का मान आपको ज्ञात करना। इस तरह से डायग्राम भी होगा, तो आपको ये सवाल स्वयं हल करना है, और आपके पास होगा भी सोल्यूशन, क्योंकि नोटबुक आपने तैयारी की है। दूसरा इसी तरह से सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों में से छोटे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की परिमिति, अक्सर ये सवाल कई बार पूछा गया है, परिमिति से संबंधित और कृति में भी है, और आपको हल भी करना है। 90 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजाएं छोटे त्रिभुज की दी है और फिर परिमिति दिया है बड़े त्रिभुज की। अब आपको उसकी अलग अलग तीनों भुजाओं का ज्ञात करना है, तो ये भी सवाल आप हल करिएगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरा टॉपिक है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म। अब त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफल से संबंधित इसमें भी 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का और 3 नंबर। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 1 नंबर के हल करने वाले सवाल भी होंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आपने ये प्रमेय अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको अच्छे से पता जाएगा कि उनके संगत, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अब उनका क्षेत्रफल दिया है कितना? 36 वर्ग सेंटीमीटर और 121। तो इसको हल कैसे करेंगे हम? त्रिभुज समझो 1 है, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2 बराबर होगा साइड 1 या एक और साइड 2 का स्क्वायर। यानी अभी हमें क्या करना है, क्षेत्रफल दिया है, पहला कौन सा दिया है, जो पहला दिया होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो 36 अपॉन 121 इक्वल टू यस 1 का स्क्वायर, यानी भुजा, पहली भुजा का स्क्वायर बटे दूसरी भुजा का स्क्वायर।
अब हमें जब भुजा लेनी है तो क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। जब हम वर्गमूल लिखेंगे, इसलिए S1 बटे S2 यानी उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर 36 का वर्गमूल 6, 121 का वर्गमूल 11, यानी S1 अनुपाते S2 कितना आ गया, 6 अनुपाते 11। ये आपको एक रफ कहीं करना होगा और हमें उत्तर कितना मिल गया, 6 अनुपाते 11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 6 अनुपाते 11। तो आपको ये हल करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी पहला, दूसरा, तीसरा जो भी सवाल होगा उसका ऑप्शन लिखोगे, आपका उत्तर आ गया। आपको यहाँ स्टेप नहीं दिखाना है। दूसरा सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 वर्ग सेंटीमीटर है और 16 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उन त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। ये भी वही है, क्योंकि जो भी हमारे त्रिभुज होंगे उन त्रिभुजों के माध्यिका का अनुपात या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात या उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात ठीक इसी अनुपात में ही होते हैं कि उनके त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज फर्स्ट, एरिया ऑफ त्रिभुज टू, उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक उसी तरह तो पहले कौन सा है, 9 है, फिर 16। अब इसी का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, तो 3 अनुपाते 4 उत्तर आना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 अनुपाते 4 वाला। तो सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ज्यादा समय ना गवा के आपको फटाफट उत्तर लिखना है, और यही सवाल हो सकता है आपको हल करने के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी आ सकता है। तो ध्यान से आपको समय के अनुसार आपको काम करना है। पेपर में 2 घंटे के समय में ही आपको सारे सवाल हल भी करने हैं और अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है पेपर में, ताकि अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 अंक वाले, याद रखिए, एक नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 अंक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 अंक वाले क्वेश्चन नंबर 3 है, और इन दोनों में ए बी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो 2 अंक के सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, बार बार कह रही हूँ, आपको हल भी किया जा सकता है, आपको कृति के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर 9 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन। यदि क्यू आर बराबर 20 हो तो एम एन का मान ज्ञात करो। अब आपको हल करना हो, और इस तरह से कृति भी दी जा सकती है। समझो कृति है तो आपको एक जगह रफली हल कर लीजिए, यहाँ जो भरना, कभी कभी यहाँ डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया है, और 9 इंटू जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर नीचे है, इसका मतलब अब देखिए यहाँ से आपको पक्षांतर करना हो, एल एम एन यहाँ पहले दिया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन, और अब यहाँ से इसका पक्षांतर करोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एल एम एन इसी साइड रहेगा तो 16 आपका पक्षांतर हो जाएगा, तो आ जाएगा बटे में, और यहाँ पी क्यू आर आप यहाँ लेकर आए तो यहाँ क्या बचा है, 9, यानी अब आपको यहाँ क्या भरना होगा, इसीलिए कहीं रफ में आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा 9/16, और इसके बाद ये क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम क्या करते हैं, भुजाओं का वर्गों का, या एल एम यहाँ पे हमें दिया है सिर्फ क्यू आर ये दिया है। तो अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो ये अभी आपको यहाँ लिखना होगा,
अब देखिए कभी कभी हमारी कृति में ही हमारा उत्तर दिया होता है, यही चीज यहाँ भी लिखनी है। यम एन का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो चीज यहाँ वही यहाँ पर है, तो उनकी संगत भुजा एम एन का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। अब 9/16 9/16 हमें ये यहाँ पर पक्षांतर से ही मिल गया था। अब एम एन और क्यू आर का मान यहाँ दिया हुआ है सवाल में, तो क्यू आर का मान हम यहाँ पे रखा हुआ है, हल किया हुआ है। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, एम एन और क्यू आर। अब क्यू आर का वर्ग, जबकि यहाँ पर आपको क्यू आर सिर्फ दिया है, वही चीज आपको ध्यान देनी है। क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर का वर्ग है, यहाँ वर्ग तो चलो ठीक है हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ये सिर्फ क्यू आर कितना है, 20 है। क्यू आर 20 है, यहाँ हमने भर दिया खाली जगह। अब एम एन बराबर तिरछा गुणा किया है, अब इसको जो कट सकता है काट दीजिए। 2 दूनी 4 10, और फिर या 4 पंचे 20, आप जैसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी कला है ये। 2 5 जा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 5 3 जा 50। तो आसान है। कभी कभी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वहीं से उत्तर भी हमें मिल जाता है, इसलिए बहुत सावधानी से आप सवाल को देखोगे और समझ के पढ़कर लिखते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये हल करने के लिए भी आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि आपको कृति के रूप में भी आ जाए। और ऐसे ही 3 नंबर और 4 नंबर के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको हल करना है, क्योंकि बहुत सारा तो हल करके हम देख चुके हैं, हम पूरा अभ्यास साल भर से कर ही रहे हैं। अब आपको खाली सिर्फ क्वेश्चन पेपर के अनुसार प्रश्नों को देखना है और उसे कैसे लिखें इसका अभ्यास करना है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो सिद्ध करो कि वे दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग होते हैं या हैं। और दूसरा सवाल है, दी गई आकृति में रेख डी ई समांतर भुजा ए बी और डी सी बराबर 2BD, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी डी ई ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल पेपर में पूछा गया है, तो इसका भी अभ्यास करिएगा और इनको ढूंढ कर इनको हल करके लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे इंपॉर्टेंट सवाल कैसे बनते हैं सब बहुत। और दूसरी चीज ये ध्यान देना कि आपकी किताब टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली टेक्स्ट बुक ही आपने देखा तो उसमें बहुत सवाल जो हल करके दिए हुए हैं, वो भी 1 नंबर और 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आप इस किताब को ही ज्यादा ध्यान दीजिए, जो यहाँ से है यहाँ से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं, कहीं और कहीं ज्यादा नहीं। तो आप अगर अपने किताब के सारे एक्सरसाइज और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन पर ध्यान दे दिया तो कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो तैयारी कीजिए और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी शुरू किए होंगे। और आज का हमारा डिस्कशन उम्मीद है आपको समझा होगा। तो इसके सारे फोटो का PDF मैं दे दूंगी, तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से ले लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को शुभेच्छा देती हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमें अपने जो सीखे हुए चीज है उसकी परीक्षा को देने की, और परीक्षा तो होनी ही है और हमारा मूल्यांकन होना ही है। तो अपने मूल्यांकन के लिए हम तैयारी विधिवत से कर रहे हैं, इसमें आपके साथ सारे टीचर लगे हुए हैं। ओके दिनेश सर। हाँ मैडम, बोलिए मैडम। हाँ हो गया, चलिए कुछ किसी पूछना को है प्रश्न पूछना है? हिना खान माइक चालू करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड बोलो। मॉर्निंग।
टीचर टेलीग्राम में मुझे मैं ऐड नहीं हूँ। अभी लिंक किसमें? भेजता हूँ बेटा चैट में, उधर से क्लिक करके ऐड हो जाना। ओके। हाँ ठीक है। आकाश गुप्ता। मैम इससे पहले जो सवाल बताए ना पक्षांतर किए थे उसमें नहीं समझा मेरे को। देखो अब पक्षांतर की थी, ये एक्टिविटी थी शायद। हाँ मैम इससे पहले वाला। हाँ हाँ, एक मिनट, ये वाला। हाँ मैम। ये, हाँ, क्या नहीं समझा इसमें? मैम पक्षांतर। 9 इंटू हाँ यहाँ पे कर रहे हैं तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो 9 डिवाइड करेगा ना। हाँ हाँ, 9 डिवाइड करेगा। आप पहले ये देखो कि आपको कहाँ से करना है, इस पक्ष से पक्षांतर करना है या इस पक्ष से। यहाँ दिया हुआ है, एलएमएन पहले दिया है, अच्छा मैम। ठीक है। तो आप यहाँ खड़े हो, एलएमएन को नहीं हटाओगे, ये यही रहेगा। तो एलएमएन यही रहेगा तो 16 कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, यानी नीचे जाएगा। और पी क्यू आर यहाँ नीचे आएगा। जब कृति होगी तो आपको कृति के अनुसार करना होगा। अगर आप खुद करते तो पी क्यू आर पहले यहीं रहने देते और 9 को नीचे ले जाते। बात ध्यान दो, लेकिन यहाँ एलएमएन को नहीं हटाया है, ये ऊपर है, यानी एलएमएन यहीं रहेगा, आपका 16 यहाँ जाएगा और पी क्यू आर को यहाँ पर लाया है नीचे। पी क्यू आर नीचे आया, ध्यान दे रहे हो? बोले यस मैम समझ गया। थैंक यू मैम। समझा ना? ओके। एक मिनट। हाँ पूजा पांडा पूछो बेटा। हाँ टीचर, जो हाँ बोलो। ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो चलेगा ना? एग्जैक्ट, हाँ चलेगा, नहीं वही करना है, बार बार कह रही हूँ, उसमें वही करना है, आपका समय नहीं बर्बाद करना क्वेश्चन है। बिल्कुल भी लिखना नहीं है, बस नंबर। बिल्कुल नहीं, ये देखो क्वेश्चन नंबर डाला और ऑप्शन लिख दिया, बस। या ऑप्शन लिख दो या उसका उत्तर जो है, जो भी उत्तर है वो उत्तर लिख दो। यानी आपका वो 4 नंबर, सिर्फ यही 4 लाइन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। एग्जामिनर आपका सिर्फ यही 4 लाइन देखेगा, टिक करेगा और वहीं पे 4 नंबर दे देगा, दैट्स इट। तो आप क्यों समय बर्बाद करोगे? हाँ, उसको हल करने की अगर कहीं जरूरत है तो रफ वर्क कर लीजिए और उसका सही उत्तर यहाँ ऐसे 4 लाइन में लिख दीजिए, ठीक? ओके मैडम। हाँ ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू।